स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 10 यानी वर्कशीट 10 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपकी ये वर्कशीट 29 जुलाई के लिए। प्रिय छात्रों, इससे पहले की वर्कशीट में हमने कृषि के बारे में जाना था। भारत में कृषि का क्या महत्व है, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, वो सब जाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इससे पहले वाली वीडियो में क्या था और आपको पूरा कृषि के बारे में, कृषि क्या है, कितने प्रकार की होती है और भारत में कृषि के कितने जलवायु हैं, मिट्टियाँ कैसी हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उस पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। कृषि यानी खेती, इंग्लिश में से एग्रीकल्चर बोलते हैं। मिट्टी, जलवायु और खेती करने के तरीकों में अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य एवं अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिए, आप पता है भारत पूरा देश है, एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन भारत जो देश है आप देखेंगे उसमें हर जगह एक ही फसल नहीं उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि हर स्थान की मिट्टी, जलवायु अलग अलग है। तो मिट्टी और जैसी जलवायु होती उसी के हिसाब से खेती करने के तरीके अपना करके अलग अलग प्रकार की खाद्य और अखाद्य, खाद्य मतलब जो खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं, अखाद्य जिससे खाद्यान्न नहीं उत्पन्न होता, जैसे जूट है, कपास है, ये अखाद्य फसलें हैं। तो इनकी फसलें उगाई जाती हैं। हम इनके बारे में अब पढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, कपास, मक्का। तो ये भारत की प्रमुख फसलें हैं। गेहूं, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। कपास है, मक्का आदि भी फसलें हैं। गन्ना भी उगाया जाता है और भी बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। रोपण कृषि आपने जो पिछली वर्कशीट में पढ़ा होगा, रोपण कृषि क्या होती है, रोपण में क्या क्या आता है, वाणिज्यिक फसल क्या आती है, जीविकोपार्जन वाली फसल क्या होती हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये कुछ फसलें हैं, प्रमुख फसलें हैं। भारत में प्रमुख फसलों के संदर्भ में नीचे तालिका में जानकारी प्रदान की गई है। अब देखिए, भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में यहाँ तालिका दी गई है। इनको ज़रा हम एक बार देखते हैं। अब देखिए, गेहूँ जो है यह रबी की फसल है। आपको पता है भारत में फसलों का 3 सीजन होता है, रबी, खरीफ और जायद। गेहूँ रबी की फसल है और यह इसके लिए तापमान क्या चाहिए होता है, 10 सेल्सियस से 25 डिग्री तक का तापमान चाहिए। यह जाड़े की फसल है, इसीलिए देखिए जो मतलब मार्च तक आते आते, मार्च में थोड़ा गर्मी शुरू हो जाती है, तो मार्च और अप्रैल तक आते आते गेहूं की फसल की क्या बोलते हैं, पक जाती है, उसकी मड़ाई शुरू हो जाती है, थ्रेसिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ठंडी की फसल है। तो 10 जो डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चाहिए होता है। रबी की फसल है। ये जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा जो किनारे जमाई जाती मिट्टी है उसे जलोढ़ बोलते हैं, वो मिट्टी में बनता है। तो यानी जो गेहूं चावल है वो जो भारत में नदियों के किनारे का क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा उगाया जाता है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा। अब देखिए, भारत में हर जगह वर्षा नहीं होती है, जहाँ जहाँ होती भी है वर्षा के प्रकार में और कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है उसमें अंतर होता है। तो इसके लिए अभी आपके लिए अलग से जब आप 9th की अगली वर्कशीट पढ़ेंगे या इसी में आपको पता चलेगा कि भारत में वर्षा कहाँ कहाँ कितनी होती है। तो भारत में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए ज़रूरी होती है। उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब जैसे हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाए होगी, या मरुस्थल जो राजस्थान है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान है वहाँ पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो डेजर्ट एरिया है। तो इसके लिए जलवायु क्या चाहिए, उष्ण और उपोष्ण। और इसका क्षेत्र क्या है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और राजस्थान के कुछ इलाके हैं। दूसरी फसल है चावल। इसके लिए 25 टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ये समझ गए। तो ये बरसात की और गर्मी की फसल है। आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है, धान की रोपाई हो गई होगी और बारिश के बाद धूप होती है तो तेज़ गर्मी भी होती है। तो ये इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान चाहिए। ये खरीफ की फसल है। जलोढ़ मृदा में ये भी होती है और इसे 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके लिए बरसात की ज़रूरत होती है। इसलिए मानसून वाले सीजन में, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी ये कृषि जो है वो मानसून आधारित होती है, तो इसीलिए ये
जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ सिंचाई के भी पर्याप्त साधन नहीं है, तो हम मानसूनी जो बारिश होती है वह चावल की फसल के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत काम करती है। क्योंकि जैसे अभी बारिश हो गई तो धान की फसल को पानी मिल गया, अब वो 10-15 दिन तक पानी रहेगा, फिर तब तक बारिश हो गई। इसी प्रकार से ये चावल की खेती होती है। इसके लिए उष्ण जलवायु चाहिए। यह पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, यूपी में इन सब जगहों पे प्रमुख रूप से उगाया जाता है। कपास के लिए सबसे ज़्यादा 25 सेंटीमीटर जो टेम्परेचर होता है 25 सेल्सियस, उससे ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। यह भी खरीफ की फसल है। यह काली और जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। अब देखिए काली मृदा कहाँ पाई जाती है भारत में? ये भारत है और ये वाला जो क्षेत्र है ये काली मृदा का क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र में, एमपी में, यूपी में कुछ और जलोढ़ मृदा में, इन सब जगहों पे ज़्यादा जो है ये कपास का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है। बाकी कुछ जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों के किनारे के क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाई जाती है। 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश इसके लिए चाहिए होती है। उष्ण और उपोष्ण जैसे गेहूँ वाला जो जलवायु है वही इसके लिए चाहिए होता है। यह महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब में उगाई जाती है प्रमुख रूप से। मक्का, इसे 21 से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है। यह भी खरीफ की फसल है। जलोढ़ मृदा में यह भी उगाई जाती है और 50 से 100 सेंटीमीटर की इसको बारिश की ज़रूरत होती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में इसका उत्पादन संभव है और यह कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, एमपी और आंध्र प्रदेश जो जिले हैं इनमें प्रमुख रूप से उगाई जाती है। तो यह भारत में कुछ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की सारणी है। इसको हमने देखा और किस फसल के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है वह हमने पढ़ा। कितना बारिश चाहिए होती है ये सब हमने जाना। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं छात्रों। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है कि भारत में किसी एक खरीफ फसल पर नोट लिखिए। आपके सामने खरीफ की कई सारी फसलें हैं। अगर आपने चावल ले लिया तो आप लिखिए चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। ऐसे ही आप 5-7 यहीं से लेके इनके बारे में आप नोट लिख सकते हैं। चावल के लिए 25 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। यह खरीफ की प्रमुख फसल है। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की ज़रूरत होती है। भारत के प्रमुख पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में प्रमुख रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। भारत कई सारे चावल की प्रजातियों का दुनिया में निर्यात करता है। यही 7-8 पॉइंट आपने लिख दिए, इतना बड़ा आपका नोट हो गया। अब दूसरा है भारत की किसी एक रबी की फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। संक्षिप्त मतलब वही 5 से 10 वाक्य का। आप गेहूं पर ऐसे लिखिए, गेहूं भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश है। भारत गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश है। यह रबी की फसल है। रबी की प्रमुख फसल है। यह जाड़े में उगाई जाती है। गेहूं की बुआई जाड़े में की जाती है, जाड़े की ऋतु में की जाती है, जाड़े की ऋतु में की जाती है। इसके लिए कितना तापमान चाहिए वो लिखिए। बारिश कितनी चाहिए, किस जलवायु की फसल है, भारत में कहाँ कहाँ उगाई जाती है, कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है। बस आपने 10 वाक्य लिख लिए और ये इस पर निबंध हो गया। अब आज आपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया उनका नाम लिखना है। तो छात्रों जाहिर सी बात है भोजन में आप क्या खाते हैं? दाल, अगर सामान्य सा देखें, चावल, रोटी। अब दाल में देखिए, दाल अगर आपने अरहर की खाई, चने की खाई, उड़द की खाई, मसूर की खाई, जिसकी भी दाल खाएं तो वो लिखेंगे। चावल, रोटी आपने गेहूं की खाई, मक्के की खाई या मिक्स खाई,
तो रोटी, गेहूं की रोटी खाई आपने मान लीजिए, और इसके अलावा आपने सब्जी खाई, तो सब्जी किस फसल की थी? आलू की थी। चलो, आलू के साथ क्या था? बैगन था, तो आप बैगन लिख देंगे। बैगन के साथ क्या था? टमाटर था, उसमें मिर्च भी था। तो ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आपने खाई, उनके नाम आपको, फसलों के नाम यहाँ पे लिखना है। तो छात्रों, आपकी 10वीं क्लास की जो वर्कशीट नंबर 10 थी वो यहीं समाप्त होती है। आप इसे करिए तो अपने क्लास टीचर तक भेजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि वो भी फसलों के बारे में, भारतीय कृषि प्रणाली के बारे में बहुत कुछ जान सकें। थैंक यू।